हमारे अगले क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये एक जनरल लेक्चर होगा। बेसिकली चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है, तो उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कोशिश करेंगे कि तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इसी एक ही लेक्चर में हम कवर कर लें, ताकि जो आगे हम चैप्टर पढ़ें पूरा, तो उसमें हमें कोई मसला ना हो। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में इधर से एस ब्लॉक के साथ ठीक डी ब्लॉक मौजूद है, डी ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक मौजूद है, और इसके नीचे एफ ब्लॉक है, इसके नीचे एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ये इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। जबकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। हम सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, ठीक है। अभी देखते हैं कि किन किन को हम ट्रांजिशन बोलते हैं और किन किन को हम ट्रांजिशन नहीं बोलते। और जो नीचे है एफ ब्लॉक, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये क्लासिफिकेशन है नॉर्मल, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो इस क्लासिफिकेशन को बेटर समझने के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। नॉर्मल एलिमेंट्स एस और डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम जानते ही हो कैसे करते हैं। हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दें कि बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक, और किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हों, उनकी एटॉमिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म या आयनिक फॉर्म में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हों। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स यानी D1 से लेकर D9 तक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके अंदर एटॉमिक फॉर्म या आयनिक फॉर्म में या दोनों फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्म में या दोनों फॉर्म में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हो। हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स में या डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी 10 होता है। डी सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 10 होता है और एक डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 2 होता है, ठीक। तो अगर डी सबशेल इनकम्प्लीट है, डी सबशेल इनकम्प्लीट है, या कोई डी सबशेल के ऑर्बिटल्स में से कोई ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बस D0 नहीं होना चाहिए और D10 नहीं होना चाहिए। एटॉमिक फॉर्म जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, निकल है, ये सिंपल एटॉमिक फॉर्म है, कोई चार्ज फॉर्म नहीं है, फ्री स्टेट है। तो फ्री स्टेट को जनरली हम एटॉमिक स्टेट कह देते हैं मेटल्स की। आयनिक स्टेट जैसे Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं कि ये आयनिक फॉर्म है, ठीक है। D0 नहीं हो सकता, D10 नहीं हो सकता। D1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस रेंज में रहेगा तो ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर D10 हो जाए तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं होगा, वो एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं होंगे। D0 हो जाए या D10 हो जाए तो फिर हम उन्हें ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, ठीक। क्लासिफिकेशन नॉर्मल ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन को बेटर समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम लिख लिया जाए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यह है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला रो, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक मौजूद हैं। ये टोटल 10 एलिमेंट्स का पहला रो है डी ब्लॉक का। और दूसरे रो में यट्रियम, जिरकोनियम,
नियोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, र्यूथीनियम है गालिबन, र्यूथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और इसकी तीसरी रो में लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड और मरकरी मौजूद है। इसका चौथा रो भी होता है, लेकिन वो चौथा रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ चौथा रो। एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम और मिटनेरियम। चौथे रो में बस यही एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और बाकी आगे ज़रा कम्प्लेक्स नाम वाले एलिमेंट्स आने लग जाते हैं, जैसे अपना यूनोनियम है, यूनोमियम है, यूनोनबियम है। तो ज़रा एक्टिव है नाम वाले एलिमेंट्स है, तो उनको ज़रा डील अभी नहीं कर रहे, तो अभी मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। हैस्टियम के बाद मिटनेरियम है, MT जिसका सिंबल है, और बाकियों को हम अभी स्किप कर देते हैं। करेक्ट। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आओ तो हम देखेंगे कि स्कैंडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 21 है, जबकि जिंक तक एटॉमिक नंबर 30 है। स्कैंडियम से चलो टाइटेनियम पे आओ 22, वेनेडियम पे 23, क्रोमियम पे 24, 25, 26, 27, 28 और जिंक तक पहुंचते पहुंचते एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो पहले हम 1s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देन हम 2p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद हम 3s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद हम 3p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हम 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते। 3d में हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरते। 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये बात समझ आ गई। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम स्कैंडियम से शुरू करें तो इनके 4s तक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी स्कैंडियम तक जो है हमारा 21 इलेक्ट्रॉन, यानी स्कैंडियम हमारा 21 एटॉमिक नंबर पर है, तो 4s तक हमारे 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक है, जो फिर आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d में आएगा, तो स्कैंडियम जो है उसका 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह। 2 2 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 2 12, 12 6 18 और 2 20। इसी तरह 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। स्कैंडियम की प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ 4s तक मैं नहीं लिख रहा, 4s तक तमाम एलिमेंट्स में कॉमन आएगी, वो खुद ही लिख लेना। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। देन उसके बाद है टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देन है 23rd एटॉमिक नंबर पर है वनेडियम V, इसमें 4s2 और 3d3 हो जाएगा। देन है क्रोमियम। क्रोमियम में 4s2 3d4 होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्रोमियम में 4s2 3d4 नहीं होता। होता क्या है कि 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखा होगा। स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है कि पार्शली फिल्ड हो जाएगा। डी में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं किसी तरह तो कुछ स्टेबल फील करता है, क्योंकि 50% फिलअप हो गया। अगर 4s अपना इलेक्ट्रॉन एक 3d को दे देगा तो 4s में पीछे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। s 50% फिल, s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाने की वजह से d भी 50% फिल, तो दोनों स्टेबिलिटी फील करेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है। ये बात करेक्ट। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्रोमियम का रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल करके 3d में चला गया। करेक्ट। क्रोमियम के बाद है मैंगनीज। मैंगनीज 25th एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना अगला मैंगनीज में, वो 3d में नहीं जाएगा, वो 4s1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप कर देगा। ये बात का पता है ना तुम्हें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है। तो
4s2 और 3d5। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर 3d में आएगा, आयरन का इलेक्ट्रॉन। आयरन 26 है, 4s2 और 3d6। इसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर पे है, तो इसका जो है 4s2 और 3d7। कोबाल्ट के बाद निकल है, निकल में 28 एटॉमिक नंबर है, 4s2 और 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3d8। अच्छा, निकल के बाद है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना चाहिए? 4s2 3d9, 4s2 3d9। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 नहीं होता। होता क्या है कि अब 3d9 है। अब अगर 4s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन अपना 3d को दे दे तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3d कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और 4s पार्शली फिल्ड यानी 50% फिलअप होगा, 4s 50% फिल होगा। तो इसका नतीजा क्या होगा कि 4s तो 50% फिल है, वो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी फील करेगा ऑलरेडी, और 3d जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से वो पूरी तरह से भर जाएगा और कंप्लीटली स्टेबल फील करेगा। 3d 4s से रिक्वेस्ट करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तुम तो थोड़ा बहुत स्टेबल फील करोगे, चलो मैं पूरा स्टेबल फील कर लूँगा। तो 4s का इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल करके 3d में चला जाता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है, 4s1 और 3d10। करेक्ट। तो अब कॉपर है, कॉपर के अंदर 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा है, तो क्या हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखेंगे? तो आंसर है नहीं, नहीं रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा आगे जिंक को देखो, उसके अंदर भी d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये जो अगला जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है 38 इलेक्ट्रॉन, वो 4s में आएगा और 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप हो जाएगा, 4s2 और ये आ गया 3d10। ठीक, तो जिंक के अंदर भी d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसे भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम इससे नीचे वाले रो की, येट्रियम की। येट्रियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्कैंडियम जैसी होगी। स्कैंडियम में हमने देखा कि 4s2 3d1 है ना, तो येट्रियम में 5s2 और 4d1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। येट्रियम में 5s2 और 4d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। करेक्ट। इसी तरह से जिरकोनियम, लेंथेनम सॉरी, लेंथेनम में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम जैसा ही होना चाहिए। लेंथेनम भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम जैसा होना चाहिए, क्योंकि स्कैंडियम के ठीक नीचे मौजूद है। लेंथेनम 6s2 और 5d1 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन उसका। करेक्ट हो गया। मज़ीद अगर आगे बात करें जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडिनम की, तो क्रोमियम जो है हमने देखा, क्रोमियम ने एबनॉर्मेलिटी शो की, क्रोमियम ने एबनॉर्मेलिटी शो की। मोलिबेडिनम भी एबनॉर्मेलिटी शो करेगा, टंगस्टन को भी एबनॉर्मेलिटी शो करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जिरकोनियम जो है, इसी तरह से कॉपर ने भी एबनॉर्मेलिटी शो की, तो सिल्वर को भी एबनॉर्मेलिटी शो करनी चाहिए। इसी तरह गोल्ड भी एबनॉर्मेलिटी शो करता है। तो सिर्फ ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करते, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं सेकंड रो में पार्टिकुलरली। जिस तरह नियोबियम है, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इनकी सबकी। टेक्नीशियम है, ये भी एबनॉर्मेलिटी शो करता है। र्यूथीनियम, ये भी वो एबनॉर्मेलिटी शो करता है। रोहोडियम, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। और पैलेडियम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मेलिटी शो करता है। ठीक हो गया। और ये जो टंगस्टन है ना, क्रोमियम, मोलिबेडिनम और टंगस्टन एबनॉर्मेलिटी नहीं करता। टंगस्टन एबनॉर्मेलिटी क्रोमियम जैसी और मोलिबेडिनम जैसी एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करता। क्रोमियम और मोलिबेडिनम इलेक्ट्रॉन एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं, उधर से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड भी करते हैं, लेकिन टंगस्टन नहीं करता। ठीक, इसकी भी चल के बात करते हैं हम। येट्रियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें
तो ये बनेगी 5s2 4d1। और जिरकोनियम की लिखें तो 5s2 एंड 4d2। और नियोबियम की लिखें तो नियोबियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 5s2 4d3। कैसी होनी चाहिए? 5s2 4d3। लेकिन ऐसा नहीं होता, नियोबियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं है। नियोबियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s1 और 4d4। उसका 5s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके d ऑर्बिटल में चला जाता है। 5s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 4d में चला जाता है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं और ये होगी? तो आंसर ये है कि सबसे पहले हम रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। जो रूल्स हमने पढ़े हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, उन रूल्स को ध्यान में रख के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपनी रूल से बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हैं। तो हम सही जो उससे मानते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट से, जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, ना कि हम जो रूल बनाते हैं। रूल्स ऑल दो मैक्सिमम एलिमेंट्स रूल्स को फॉलो करते हैं, तकरीबन 80% एलिमेंट्स रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन 100% तो नहीं करते ना। तो हमें जहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे होते वहाँ पर ज़रा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो रूल्स को फॉलो ना करने की भी एक लॉजिक है। इसका इलेक्ट्रॉन 5s में से 4d, 5s से निकल के 4d में आ गया। इसकी भी रीज़न है। इसकी रीज़न मैं देता हूँ। मोलिबेडिनम की बात करें तो 42, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए? 5s2 और 4d4 होनी चाहिए थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं होती। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s1 और 4d5, बिल्कुल क्रोमियम की तरह। मोलिबेडिनम क्रोमियम के नीचे मौजूद है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 4d5। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 और 3d5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s1 4d5। इसी तरह से टेक्नीशियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 और 4d6। अगला इलेक्ट्रॉन 6 में आया। ठीक हो गया ना? बात समझा के जो एलिमेंट्स मैंने सर्कल किए हैं ये ज़रा ऐसे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और इनका ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के डी में चला जाता है। इसी तरह से टेक्नीशियम के बाद र्यूथीनियम है। र्यूथीनियम 44th एटॉमिक नंबर पे है, 5s1 4d7। इसी तरह रोहोडियम है, रोहोडियम 45th एटॉमिक नंबर पे है, 5s1 और 4d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसके बाद है पैलेडियम। पैलेडियम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल एलिमेंट है। देखने में ये आता है कि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो क्या होना चाहिए था? पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 5s2 4d8, जैसे निकल का था। निकल का हमने देखा, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होप तुमने नोट किया होगा, वहाँ पे था 4s2 और 3d8 था। तो पैलेडियम का क्या होना चाहिए? 5s2 4d8, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, अगर हम जो ट्रेंड चल रहा है पीरियड में, हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है, उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएं तो उस तरह से बनेगी 5s1 4d9। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है कि पैलेडियम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, अगर हम 5s1 4d9 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अगर 5s में 0 हो जाए तो बिल्कुल 100% एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी स्टेबल ही माने जाते हैं, या 0% हो या 50% हो या 100% हो। ठीक है, 5s 0 हो गया यानी 0% हो गया तो कह सकते हैं कि स्टेबल है। तो और 4d10 100% हो गया, वो भी स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी के लिए पैलेडियम का एक इलेक्ट्रॉन 5s से निकल करके 4d में चला गया। ठीक हो गया। इसी तरह जो सिल्वर है, तो ये पैलेडियम बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इस पर हम एक स्टार लगा देते हैं। इसी तरह जो सिल्वर है वो कॉपर की तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और कैडमियम जो है वो कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करता, वो बिल्कुल 100% जिंक की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक हो गया।
और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बनाकर दिखाई थी। हैफ्नियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिरकोनियम जैसी होगी, बस उसकी जगह 6s कर देना है और 5d कर देना है। टेंटेलम भी कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करता, टंगस्टन भी कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करता, रहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम भी कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करते, लेकिन गोल्ड एबनॉर्मेलिटी शो करता है। उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल कॉपर के जैसी होगी। ठीक हो गया। और मरकरी भी कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये जो पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ज़रा हम बात करें अगर कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कराता आ रहा हूँ लेकिन मैं लॉजिक नहीं बता रहा, हर बार यही कह देता हूँ कि चलो मैं आगे चल के बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ लॉजिक। अब लॉजिक ये है कि ये वाले जो हैं जैसे नियोबियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टेक्नीशियम हो गया, र्यूथीनियम हो गया, रोहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर हो गया, इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स के अंदर जो एनर्जी का गैप होता है ना वो होता है कम। ऊपर वाला जो रो है फर्स्ट रो डी ब्लॉक का, उसमें एनर्जी का गैप होता है ज़्यादा, सिग्निफिकेंट गैप होता है, अच्छा खासा ज़्यादा गैप होता है। जबकि जो दूसरा रो है ना उसके अंदर जो गैप होता है एनर्जी का गैप दो ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो होता है एक्चुअली कम। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, नया इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है कि 5s में जाए या 4d में जाए। ठीक है। तो 5s में जाने की बजाय 4d में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, 5s में जाने की बजाय 4d में चला जाता है। लेकिन इससे ऊपर वाली रो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाली रो में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी का गैप है दो ऑर्बिटल्स के दरमियान वो अच्छा खासा ज़्यादा है। नीचे वाली रो में एनर्जी का गैप कम है। तो ये तो एक लॉजिक है, एक भाई नपी तुली लॉजिक है जो आमतौर पे हमें बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन ये लॉजिक मुझे भी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती कि भाई कुछ नहीं, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता ऐसा कोई लॉजिक। कोई थोड़ा चलो पॉसिबिलिटी का लॉजिक होता तो चलो हम मान लेते, तो कोई तब तक अभी तो फिलहाल इसी से काम चलाओ, तो जब तक कोई नया लॉजिक नहीं मिल जाता, जैसे ही कोई नया लॉजिक मिलेगा तब फिर इसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। तो कहीं पर हमारा अपना ही बनाया हुआ लॉजिक फेल भी हो जाता है। जैसे हमने टंगस्टन में देखा कि क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए निकल करके डी में चला गया। क्या टंगस्टन को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? आंसर है यस चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो अगर टेक्नीशियम में ऐसा हो रहा है तो रहीनियम, ऑस्मियम और इरिडियम को क्या मसला है, इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इनके अंदर क्यों एनर्जी का गैप जो है कम क्यों नहीं होता? उसके अंदर एनर्जी का गैप क्यों कम होता है सेकंड रो में? थर्ड रो में एनर्जी का गैप और कम क्यों नहीं हो जाता? तो ये सब बातें ऐसी हैं कि अभी तक इनका कोई हमें सिग्निफिकेंट आंसर नहीं मिला। तो जो फिलहाल ऐसे लॉजिक आम चल रहे हैं इन्हीं पर ही गुजारा करो। तो इस सिलसिले में फिर कभी फिर बात करेंगे आगे चल के। तो दूसरी हम बात करते हैं इनके एटॉमिक साइजेस पर।